हेलो गाइस, आप सब कैसे हैं। आई होप आप सब ठीक होंगे और मैं आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आप सभी का स्वागत है मेरे ब्लॉग में। तो गाइस, यहाँ मेरा ब्लॉग शुरू हो गया है सुबह से ही, और सुबह के बज रहे होंगे करीब 7:30 और 7:30 बजे का टाइम होगा। तो जैसे मेरी झाड़ू वगैरह निकल गई है, झाड़ू मैंने जैसे सारे घर में निकाल दी है। और उसके बाद में मैंने जैसे मतलब बच्चे बोल रहे थे कि हम स्कूल जाएंगे, तो यहाँ मैंने आलू रख दिए हैं उबलने के लिए। तो इस भगोने में आलू उबल रहे हैं, और दूसरे जैसे मतलब कुकर में मैंने पानी चढ़ा दिया है। तो यहाँ जैसे उड़द निकाल कर लाई थी अलमारी में से, और जो काली वाले जैसे उड़द होते हैं दाल काली वाली, वही बनाऊंगी मैं आज। तो जैसे बच्चों के लिए ये ज़्यादा पसंद है, खासकर सचिन के लिए ज़्यादातर। तो सचिन को सबसे ज़्यादा जैसे दालें ज़्यादा पसंद है उसके लिए। तो इतना जैसे और कुछ उसे पसंद नहीं है। तो आज तो जैसे बोल रहा था कि मैं स्कूल जाऊँगा, तो मुझे जैसे पराठे आलू के रख देना मेरे लिए टिफ़िन में। तो मैंने आलू रख दिए थे उबलने के लिए। और आज ही मतलब अंकुर हैं, अर्पिता हैं, ये भी जाएंगे दोनों बच्चे, कि अब इनके भी स्कूल खुल गए हैं। तो ये भी बोल रहे थे। तो मैंने दाल इस वजह से बना रही हूँ कि जब दाल बन जाएगी तो जैसे जब बच्चे स्कूल से आते हैं, फिर आने के बाद में खाना वगैरह खाते हैं, और फिर बाद में जैसे काफ़ी देर के लिए बच्चे लेटे रहे, फिर मैंने उठाया भी था इनके लिए, मैंने उठ जाओ, क्योंकि जब मैं काम में लग जाती हूँ तो उठाती भी नहीं हूँ इन्हें जल्दी। कि जब इनका जैसे टाइम होने वाला होता है स्कूल का, तभी थोड़ी देर पहले उठा देती हूँ इनके लिए, 1 घंटा आधे घंटा पहले। तो जब तक बच्चे जैसे नहा कर और कपड़े वगैरह पहन कर आ जाते हैं, जब तक इनके लिए जैसे नाश्ता भी तैयार हो जाता है। तो यहाँ जैसे आलू देख रही थी कि उबले नहीं हैं। तो यहाँ जब तक आलू जैसे उबल रहे थे, तो मैंने सोचा जब तक मेरे पास में टाइम है, और जैसे मैंने दाल भी रख दी है बनने के लिए, तो यहाँ जैसे पोंछा भी लगा देती हूँ मैं। और मैं जैसे पोंछा ऊँछा लगाने के बाद में फिर आई दोबारा से, फिर मैंने बच्चों को उठाया। तो आज जैसे जैसे पूरी रात भर जैसे बहुत ज़्यादा बारिश पड़ी थी, और फिर सुबह में थोड़ी देर के लिए रुक भी गई थी। और फिर बाद में जब बच्चों का जाने का टाइम हुआ था, तब फिर बारिश पड़ने लगी बहुत तेज़। फिर मैंने जैसे अंकुर के पापा से बोला था कि बारिश पड़ रही है, तो वो बोल रहे कि मत भेजो, मतलब बारिश पड़ रही है तो। और फिर सचिन भी जैसे बोल रहा था कि मैं भी नहीं जाऊंगा, और बारिश पड़ भी बहुत ज़्यादा तेज़ रही थी, और खूब बारिश पड़ रही थी, और हवा भी बहुत तेज़ चल रही थी। हवा इतनी तेज़ चल रही थी बहुत ज़्यादा। तो अर्पिता और अंकुर भी, तो सब बच्चे बोल रहे थे कि अब नहीं जाएंगे हम बारिश में, और आज हम नहीं जाएंगे, कल जाएंगे। तो आलू भी यहाँ उबल गए थे। तो ये देखिए बारिश, और मौसम आज बहुत ज़्यादा ठंडा हो रहा था मौसम। तो यहाँ ये अर्पिता मतलब दिखा कर आई थी बाहर, बोल रही थी, और इसने मतलब बोला भी है। तो जैसे मैं आवाज़ इसकी बंद हो गई है, बंद कर दी है मैंने जब वीडियो एडिट कर रही थी। तो इतना ज़्यादा जैसे बारिश पड़ रही थी बहुत ज़्यादा, मौसम भी बहुत ज़्यादा ठंडा हो रहा था। और बच्चे जाते जब मतलब जैसे रिक्शे वगैरह में जाते हैं, तो जैसे बहुत ज़्यादा हवा भी लगती है और ठंड भी, जैसे भीगने का डर भी रहता है। तो मैंने सोचा मत जाओ फिर। तो आज तीनों बच्चे नहीं गए थे। और जैसे आलू भी उबाल लिए थे मैंने पराठों के लिए, बोल रहे थे कि हम पराठे खाएंगे। तो इस वजह से फिर बाद में बच्चों ने जैसे पराठे वगैरह बाद में बनवाए थे मुझसे, कि जैसे पराठे बना देना हमारे लिए। तो हम जैसे स्कूल नहीं जा रहा है, तो हमें जैसे घर पे ही बना दो खाने के लिए। तो यहाँ जैसे नहाने के बाद में फिर मैं नहाई थी, नहा कर फिर मैंने जैसे पूजा वगैरह की थी। तो पूजा करने के बाद में फिर मैं दोबारा जैसे किचन में आई थी। तो यहाँ बच्चों ने जैसे आलू वगैरह छौंके थे मैंने तो अंकुरा जैसे आ रहा था ऐसे ही, मतलब बाहर देख कर कि कितनी बारिश पड़ रही है, तो बाहर तो ऐसे आया है अंकुर भागते हुए। तो बोल रहा था कि मम्मी बहुत तेज़ बारिश पड़ रही है, तो मैं भी नहीं जाऊँगा। तो बच्चों से तो जैसे पहले ही मना कर दिया था मैंने। तो यहाँ पूजा भी हो चुकी है मेरी गैस। और पूजा करने के बाद में फिर अर्पिता बोल रही थी कि आलू मैं छील देती हूँ। तो अर्पिता ने जैसे आलू भी छीले थे इसने। और फिर उसके बाद में मैंने आलू वगैरह जैसे मतलब फोड़ कर उनके लिए मैश कर लिया था आलूओं को। फिर उसके बाद में मैंने जैसे आलू छौंके थे, तो जो चटनी बना के रखती हूँ जैसे आलूओं की, सूखे आलू हैं या जैसे कोई भी चीज़ है, कचौड़ी वगैरह बनाओ तब भी मैं यही चटनी डालती हूँ। तो जो चटनी डालती हूँ तो मैं घर पे जैसे बना के रखती हूँ उनके लिए। तो ये आलू होते हैं, और जो पिसी हुई मिर्च होती है उसके आलू मुझे अच्छे नहीं लगते हैं छुके हुए, जैसे हम छौंकते हैं वो आलू, तो इतने अच्छे नहीं लगते हैं। जो घर पे जैसे चटनी बनाओ इसके लिए पीसो, तो ये मतलब इससे आलू छौंको तो बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं खाने में। और धनिया वगैरह डालो, और मुझे जैसे जीरे के अच्छे नहीं लगते हैं, तो मैं जैसे धनिया ही लगाती हूँ सूखा, और इसमें हींग लगा दूँगी मैं, और फिर उसके बाद में ये आलू छौंक दूँगी। तो अभी जैसे दाल अब वो भी नहीं बनी है,
और बच्चे जैसे बार बार देख कर जा रहे हैं कि जैसे अभी मतलब कितनी देर लगेगी पराठों में बनने में। तो जैसे पराठे इतने ज़्यादा ही बच्चों के पसंद है, कुछ बूझी मत इन्हें मतलब खवाओ तो रोज़ पराठे खिला दो उनके लिए, मना नहीं करेंगे। और मैं इस वजह से नहीं खवाती हूँ, कोई ज़्यादा तली हुई चीज़ होती है तो नुकसान देती हैं। रोज़ पराठे वगैरह रोज़ खाएं डेली में तो अच्छे नहीं लगते हैं बच्चों को, तो ऐसे कभी कभार बना देती हूँ। तो यहाँ धनिया भी डाल दिया है मैंने, और जैसे अच्छा धनिया हो बढ़िया डाल दो ज़्यादा करके धनिया, तो बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। और यहाँ मैंने जैसे दाल भी बन गई थी तो यहाँ जैसे दाल भी छौंक देती हूँ यहाँ। तो दाल में मैं जीरा और मतलब मिर्च लगाई थी काट कर लाल वाली, और प्याज भी लगा दिए। तो यहाँ तड़का लग गया है अच्छे से, और फिर उसके बाद में डाल दूँगी हींग मैं यहाँ, और फिर जैसे दाल भी छौंक देती हूँ। तो दाल है जैसे जो समूचे वाले जो उड़द होते हैं तो मैं इसी तरीके से छौंकती हूँ। और इसमें जैसे गरम मसाला डाल दूँगी, धनिया भी डाल दूँगी काट के। और फिर उसके बाद में मैंने जैसे बनाए थे पराठे बच्चों के लिए, तो बच्चे बोल रहे थे कि पराठे बना देना हमारे लिए। तो मैंने सोचा दाल वगैरह सब छौंकने के बाद में फिर बनाऊँगी आराम से। तो फिर और आज जैसे चावल की रोटी बनाऊँगी और गेहूँ की रोटी नहीं बनाऊँगी। जैसे गेहूँ की रोटी चावल की रोटी बनाऊँगी तो इसके लिए जैसे आटा लगा के रख देती हूँ। और ये आटा जैसे लगा के रख दो थोड़ी देर के लिए तो बहुत अच्छा जैसे मतलब रोटी आटा है जैसे मतलब गूंद के रख दो इसके लिए, तो जैसे रोटी इसके अच्छे में बनने आती है। और जब तक मैं जैसे पराठे बनाऊँगी बच्चों के लिए तब तक इसके लिए जैसे गूंद के रख देती हूँ। और चावल की रोटी बहुत अच्छी बन जाती है। और मैं तो मतलब बनाती हूँ तो ऐसे पानी लगा के रोटी बनाती हूँ। तो ये देखिए मैंने सब एक बार में मतलब गूँथ लिया है मैंने ये आटा। और सचिन आया था तब बोल रहा था कि मम्मी अभी बना नहीं हो पराठे, कि कितनी देर में बनाऊँगी। तो मैं उससे बोल रही थी कि अभी जैसे आटा लगा दूँ फिर बनाऊँगी उसके बाद में। तो यहाँ बच्चों को जैसे जब पराठे बनते हैं तो इनको पता नहीं इतनी ज़्यादा वो होती है बच्चों को खाने की। और देखिए अर्पिता जैसे खड़ी हुई है। तो जैसे मैंने चाय बनाई थी तो चाय तो सबने पी ली है और चाय नहीं है। तो यहाँ सचिन ने अपने लिए जैसे चाय बनाएगा छोटे फ्राईदान में, और थोड़ी सी चाय रह गई थी तो अर्पिता ने पहले ही रख ली थी, कह रही थी ये चाय नहीं दूँगी मैं किसी के लिए, और जिसे पीना है तो अपनी खुद बना लो। तो सचिन अपने लिए खुद बना रहा था छोटे फ्राईदान में। तो मुझसे भी पूछ रहा था कि मम्मी आप लोगी चाय, तो मैंने बोला मैं नहीं पीऊँगी, कि जैसे मैं सुबह में पी लेती हूँ फिर जैसे 1 या 2 बार तो फिर मन नहीं करता है मेरा पीने का। तो यहाँ मैंने जैसे चावल भी रख दिए हैं बनने के लिए, चावल भी बनना है। तो ये बच्चे ही खाएंगे पराठे, और जैसे अंकुर के पापा और मैं नहीं खाऊंगी पराठे, तो इनके लिए जैसे बना देती हूँ।
जैसे खाना पीना सभी का हो चुका था और जैसे उनके पापा ने खाना खाया था, फिर उसके बाद में मैंने भी खाया था खाना और इन बच्चों ने भी खाया था। और फिर यहाँ जैसे गैस वगैरह साफ़ कर देती हूँ और फिर उसके बाद में जैसे बर्तन भी साफ़ करूँगी मैं। और मेरा जैसे यही होता है कि जैसे खाना वाना खाने के बाद में तुरंत जैसे बर्तन होते हैं गैस वगैरह तुरंत साफ़ कर देती हूँ और जो खाना बचता है तो उसके लिए जैसे दूसरे बर्तन में करके रख देती हूँ। और जो जैसे बड़े बर्तन होते हैं तो जैसे घेरे रखे होते हैं तो वे अच्छे नहीं लगते हैं मुझे स्लैब पे, जब ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा सामान हो जाता है तो वो अच्छा भी नहीं लगता है। तो जैसे थोड़ी बहुत दाल है चावल में बच जाते हैं तो उनके लिए जैसे छोटे बर्तन में निकाल के रख देती हूँ। और फिर यहाँ जैसे सब बर्तन वगैरह मैंने सब मतलब साफ भगोने वगैरह सब निकाल लिए थे और उनका जैसे था उनमें जैसे दाल वगैरह तो वो भी सब निकाल के तो यहाँ रख लिए हैं। तो यहाँ बर्तन भी साफ़ कर लेती हैं। और फिर उसके बाद में मैंने यहाँ लहसुन नुकाया था गैस, तो जैसे टाइम होता है मेरे पास में तो जैसे लहसुन वगैरह है मैं नुका के रख लेती हूँ तो फिर नुकाने नहीं पड़ता है। तो अगर गैस मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, कमेंट करना और सब्सक्राइब करना और सभी दोस्तों में शेयर करना। जो चैनल पे नए आते हैं वो भी सब्सक्राइब कर लेना। तो आप लोगों को मेरा छोटा सा वीडियो कैसा लगा, अगर आप लोगों को थोड़ी बहुत वीडियो पसंद आ रही हो गैस तो बाय गाइस।